इतनी बेरहमी से क्यों काट रही हो जज साहिबा? साहब। ओह साहब आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। आखिर इसका गुनाह क्या है? मैं आपसे सवालात करती हूँ, आपसे। ये तो बेचारे किस्मत के मारे हैं जिन्हें सब्जी का अवतार मिला है। पुष्पा? सोनिया, कन्हैयालाल लॉयर सोनिया। हाँ तो धरता है क्या? ओ हाँ, जज साहब। मासूम बेचारे। मैंने एक मासूम बेचारे बेंदन तो आले तेले ताड़ दिया। भगवान अब मुझे तभी माफ नहीं चलेगा। ना भगवान, इसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। हे भगवान, अब रोज मुझे इन दोनों को झेलना पड़ेगा। कन्हैयालाल, चुपचाप बैगन काटो। लेकिन मैं चुपचाप बैगन काटो। अरे मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो? मुझे छोड़ दो। अरे मुझे बैठना नहीं है भाई, मुझे नहीं बैठना। चेचू वापस नहीं लूं तब तक हिलना मत। कौन है ये मसाला बेंगन? चेचू छूटा। अरे छोड़ो मुझे छोड़ो। मुझे क्यों पकड़ के रखा है बिठाया? छोड़ो मुझे, कहता हूँ छोड़ दो। ही बिना सोचे समझे इन्हें सड़क पर से कैसे उठा कर ले आई तू? मम्मी भाभी, आप इसे छलक से ले आई? हाँ। माता साथ हो तो ऐसी बहू से कदम उठने से पहले पता चल जाता है कि बहू उत्तर की ओर जाएगी कि दक्षिण की ओर। छोड़ो, कहता हूँ छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे भाई, ये कब से बोल रहे इन्हें छोड़ दो तो क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दो ना इन्हें। अरे मॉम, कैसे छोड़ दे? ये खुदकुशी करना चाहते हैं। अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। और सासू माँ, वो तो अच्छा है कि सागर जी ने एकदम सही टाइम पर ब्रेक मार दी, वरना तो ये वाओ, खुदकुशी, सुसाइड केस। सोनिया खुश हुई, मस्त। ये दुनिया में एक ही नमूना होगा जो सुसाइड के नाम पर भी खुश होता होगा। ऑफ कोर्स मॉम, क्योंकि सोनिया अभी यही सोच रही थी कि अगर सोनिया को सुसाइड करने का रोल मिलता तो वो कैसे करती। और ये अंकल मसीहा बनकर सोनिया के सामने आ गए। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल फिर से करिए ना, फिर से वो बचाओ आई मीन छोड़ो वाला, छोड़ो ऐसा वाला, फिर से करिए ना। अरे छोड़ो मुझे, कहता हूँ मुझे छोड़ो, मेहरबानी करके छोड़ दो प्लीज। सोनिया चुप। भाई साहब, आप इन सब की बातें मत सुनिए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपको खुदकुशी क्यों करनी है? आपको पता है ना खुदकुशी करना गुनाह है, हाँ? और सागर, इन्हें अगर खुदकुशी करनी थी तो इन्हें इंस्पेक्टर राठौड़ के पास ले जाते ना। अरे वो लाठौड़ इंस्पेक्टर नहीं। हो गया? शांत, थोड़ी शांति सासू माँ। गुस्से से लथपथ सासू माँ, थोड़ा आहिस्ता। ये तो बेचारे किस्मत के मारे हैं। बिल्कुल अपने बेंदन तीतला। बेचाला किस्मत का माला। सच बात है भाई, मैं मरना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार से तंग आ चुका हूँ। मरना है। लो बोलो। वैसे तो मैं भी मेरी बहू से तंग आ चुकी हूँ, तो मैंने तो कभी खुदकुशी करने के बारे में नहीं सोचा। सासू माँ, ये कॉमेडी करने का वक्त नहीं है सासू माँ। वैसे तो भाई मैं भी अपनी सासू माँ से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने भी कभी खुदकुशी करने के बारे में नहीं सोचा। मेरी प्यारी बहुरानी, वैसे तो मेरी हर एक बात पर कॉपी करती रहती है ना तू, हाँ? तो फिर तुम्हारी ये 19वीं सदी की देसी सोच को छोड़कर 21वीं सदी की मॉडर्न सोच को अपनाने में कॉपी क्यों नहीं करती हो? अरे बाबा, एक मिनट। आप लोगों ने सुना ना, ये अपने परिवार से तंग आकर खुदकुशी करना चाहते हैं। तो प्लीज अपनी नोक झोंक से इन्हें और तंग मत करिए, प्लीज। ओके सासू माँ। मैं अपने परिवार से तंग आ चुका हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए। एक मिनट छोड़िए।
एक मिनट, आपको खुदकुशी करनी है ना? हाँ, रुको। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर राठौड़। पुलिस नहीं सासू माँ, नहीं सासू माँ, पुलिस नहीं। ये क्या कर रही हो आप? एक तो बेचारे पहले से परेशान है और पुलिस के चक्कर में उनको डालकर आप और ज्यादा परेशान करना चाहती हो उन्हें। नहीं शांति। और सासू माँ, पुलिस में कंप्लेन करने से इनकी समस्या का हल नहीं मिलेगा पापा। तो फिर कैसे मिलेगा? हमारे घर पर अगर सुसाइड कमिट कर लिया ना तो पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। जेल में तत्ती पीसेंगे, जेल में तत्ती पेशेंट आता नेतलेन तमेला लोटी बनाई भले। और कन्हैयालाल, सोनिया को भी कैदी का रोल करने का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मस्त। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, वरना आप दोनों की बातें सुन के ना अब आत्महत्या करने का थॉट मेरे दिमाग में भी आ मैं करूंगा नहीं। अभी मॉम, सबसे पहले तो मुझे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 1 सेकेंड ना। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे मुझे छोड़ दो। मिस्टर प्रवीण, हाँ बोल रहा हूँ। 1 सेकेंड। आप मिस्टर प्रवीण बोल रहे हैं? हाँ भाई बोलो ना, क्या बात है? आपको पता है आपके पिता खुदकुशी करने निकले हैं। हाँ तो अरे वो खुदकुशी करने निकले होंगे लेकिन कभी करेंगे नहीं। अरे 2 बार तो घर पर भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके प्राण है ना परलोक नहीं सिधारे। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, जाने दो, मरने दो मुझे। चुप। अरे आप अपने पिता के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपको चाहिए क्या? अब मैं फ्री में देने को तैयार हूँ, ले लो। एक मिनट, देखिए अगर हमने पुलिस में कंप्लेन किया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। करिए। अरे आप कहते हैं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूं कि मेरे पिताजी खुदकुशी करने जा रहे हैं। अरे देखिए, मेरे पिताजी से अब कोई लेना देना नहीं है। उनका तो मेरी बीवी के साथ भी नहीं जमता है। कभी कभी उनको ऊंधियो खाने का मन करता है तो कभी आमरस। अरे तंग आ गए हम उनसे यार। पर वो आपके ही तो पिता हैं। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं आप पे ही केस ठोक दूंगा, समझे? हेलो हेलो, हो गई तसल्ली? हाँ बेटा, जब से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है तब से मेरे बेटे और बहू के लिए मैं बोझ बन गया हूं, बोझ। सागर, मुझे लग रहा है कि अब हमें इंस्पेक्टर राठौड़ को फोन करके सब बता देना चाहिए। अरे नहीं पापा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? देखिए, पुलिस इन पर कार्यवाही करेगी, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, और अगर इन्होंने आत्महत्या करने का विचार बदल भी दिया ना तो इन सब चीजों से परेशान होकर वो फिर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ेंगे। इससे अच्छा है सागर जी, सासू माँ, हम ना इन्हें 2-3 दिन हमारे घर में रखते हैं और इनके आत्महत्या करने का भूत ना निकाल देते हैं। लेकिन वही ये भूत उतरेगा कैसे? नहीं है सागर, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। मुझे इसमें रिस्क नजर आ रहा है। अरे मैं तो आजाद हो गया। अरे वाह, तब तो आप आराम से सुसाइड कर सकते हैं। जाइए सुसाइड कीजिए, मस्त। ओहो सोनिया, तुम इन्हें सुसाइड करने की सलाह दे रही हो? हाथ पकड़ो। हाँ पकड़ा मॉम। तुम्हारा नहीं, इनका पकड़ो। हाँ मॉम, ओके। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं कह देता हूँ, मैं मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा मैं यहाँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ो मेरे, मुझे छोड़ो, मुझे मरना है, ये मरना है, मैं कह देता हूँ। ये हाथ। अंकल, एक मिनट, मैं बोलती हूँ। ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। एक बार किसी पर पड़ जाता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। अब बोलिए। अरे वाह, सोनिया भाभी एकदम सही थे। ओह माय गॉड। मुझे जाने दो, मुझे मरना है, मैं मर जाऊं। अरे मुझे जाने दो बेटा, मुझे मरने दो प्लीज, मुझे छोड़ो। करण से बचोगे तो हुसैन से पीटोगे।
चलो मुझे नहीं है जाना है यहाँ पे, मुझे मरना है, मुझे छोड़ो मैं कहता हूँ। सोनिया भाभी पतलो। भाभी एक मिनट मरना 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 नहीं मरना है। एक मिनट सोनिया भाभी। ओके। अब तो जो तलना है कीजिए, लेकिन हम लोग आपको खुदकुशी नहीं तलने देंगे। सागर भैया खोल दो अभी। क्यों? अभी मैंने ताला लगा दिया है। ये लो एक चाबी आप लो। भाई भाभी। हाँ मैडम। हाँ सोनिया भाभी 50-50। अब जो भी बाहर जाएगा ना ताला लगाते जाएगा। का मतलब तुमने नक्की कर लिया है ना कि इसको यहीं पर रखना है। और कन्हैयालाल ये तो अच्छा है, पर सारी खिड़कियों को भी ताला लगा दो। सोनिया भाभी हम खिड़की से कहाँ आते जाते हैं। हाँ पर ये तो खुदकुशी का केस है ना, तो अगर खिड़की खुली देखकर अंकल जी ने वहाँ से जंप कर दिया तो? हाँ तो क्या आइडिया दिया है। अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कहता हूँ मुझे मरने दो, मुझे छोड़ो। नहीं मरना है, बस। मेरा बेटा मुझे जीने नहीं दे रहा है, और ये लोग हैं जो मुझे मरने नहीं दे रहे, और कहते हैं 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा, बाद में आप मरने के बारे में सोचना। और मुझे जल्द से जल्द मरना है, जल्द से जल्द मरना है मुझे। ढोकला। हाँ। खमन ढोकला आपके लिए, खाइए खाइए, मस्त। अच्छा अंकल आप ये बताइए कि आपको ये सुसाइड करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अरे बेटा, प्रेरणा कुछ नहीं होता है। एक बार आपने आपके दिमाग में तय कर लिया कि आपको सुसाइड करना है, फिर आप सुसाइड करके ही दम लेंगे। भाभी बस भाभी। ओके। जीवन काका को खमण खाने दो, भर भर के खाओ। हाँ आराम से खाओ। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये खमन ढोकले तो मेरे फेवरेट है, खाऊंगा तो मरने का भी मजा आ जाएगा। थैंक यू बेटा। मरना बाद में, पहले खाओ खाओ। एक और ले लेता हूँ। अरे लो थैंक यू। ये सोनिया भी ना मही के साथ शामिल हो गई है। आई एम सो अपसेट अबाउट दिस सागर। देख लेना ये जीवन भाई सुसाइड करेंगे और उसके बेटे की जगह मही और सोनिया का नाम आएगा। देख लेना ऐसा ही होगा। मैं कहती हूँ ना, दोनों उसे इतना परेशान कर रही है कि एक काम करती हूँ, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को फोन करके अभी बुला लेती हूँ। कम से कम वो जीवन भाई की अकल तो ठिकाने आएगी। अरे नहीं मॉम, रहने दीजिए, मुझे मही पे पूरा भरोसा है। आई मीन इन मामलों में शायद वो हैंडल कर लेगी, और नहीं तो मॉम एंड में हम पुलिस को बुला ही लेंगे, हिंदी फिल्मों की तरह। अब मॉम हिंदी फिल्मों में पुलिस एंड में ही तो आती है ना, तो आप समझ लीजिए ये एक हिंदी फिल्म चल रही है। ओके रिलैक्स मॉम, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। हे भगवान, यहाँ तो पंखा भी नहीं है, इस चद्दर को बांधू तो कहाँ बांधू? हाँ एसी है, फिर एसी में चद्दर थोड़ी बांध सकते हैं। अब मरने के लिए क्या करूं? टाइट है, चद्दर से गला जोर से दबा देता हूं। ओ ताता जीवन ताता, ये तद्दल है ना तद्दल, इस तो ओदनीत होती है, इससे ऐसा दला नहीं दबाते। और ये चद्दल ओद के सो जाइए, लात तो बहुत ठंडी लगे दी, चलिए तो जाइए। सही कहा कन्हैयालाल। जीवन काका, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आप किस परिवार में आए हो। जीवन काका, हम लोग तो मुर्दों में भी जान फूंकते इतनी ताकत रखे, तो आप तो जिंदा हो, आपको तो हम बिल्कुल भी मरने नहीं देंगे। ये लीजिए आम का रस खाइए। आम रस? हाँ खाओ। केसर कैरी का रस है जीवन काका, जूनागढ़ स्पेशल। जीवन काका, आप जितनी मेहनत मरने के लिए करते हो ना, अगर उतनी ही मेहनत आप जीने के लिए करोगे तो आप बहुत आराम से खुशी से जियोगे। कैसा लगा आम का रस? बहुत अच्छा, इतने सालों के बाद इतना अच्छा आम रस खाया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओफो जीवन काका, एक तो आप मुझे बेटा कह रहे हो और ऊपर से थैंक यू भी बोल रहे हो। वेरी बैड। खाओ
बान भर गया बेटा, ले लो। ला मत खाओ। जीवन काका, ये लीजिए बीपी की गोली। इतना चौंकिए मत जीवन काका, मुझे ना आपके बैग में से डॉक्टर की पर्ची मिल गई थी, तो मैंने उन्हें फोन कर सब कुछ पूछ लिया। ये लीजिए, चलो आपकी बीपी की दवाई ले लो, वरना तो फिर मुझे छोटे बच्चों की तरह आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा और आपको गोली खिलानी पड़ेगी। बोलो पकड़ो। कन्हैयालाल, हाथ पकड़ो तो जरा। नहीं, हाथ नहीं पकड़ना, मैं अपने आप मेरी दवाई ले लूंगा। चलो गुड नाइट। हाँ, जय अम्बे, आराम से सो जाना, नो टेंशन टेकिंग। हाँ, जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। यही सो जाना, सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड। चलो बाय। लाओ ताता, अभी तुम तब थोड़ा ऐसा तो सोचने नहीं आता। मेरे परिवार वालों को मुझे क्या बीमारी है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, और इस लड़की को मेरे बारे में सब कुछ जानकारी निकाल कर मुझे उसकी गोली भी दे दी, दवाई भी दे दी, खमन भी खिलाया और आमरस भी। पर ये सब तो 2-3 दिन का है। इन सब बातों से भावुक होने वाला मैं नहीं हूं। आत्महत्या करनी है मतलब करनी है। जीवन काका, दाढ़ी करने के बहाने ब्लेड से अपने नर्व्स काटने की कोशिश क्यों की आपने? मना किया था ना, मैंने मना किया था ना आपको कि अगर सासू माँ ने देख लिया आपको आत्महत्या करते हुए तो फिर छोड़ेंगे नहीं वो आपको। हाँ तो मैं क्या करती? जीवन काका, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका नाम तो जीवन है, तो फिर आपको लेने यमदूत जी कैसे आ सकते हैं भला? कन्हैयालाल, हाँ? हमारे घर पे देवांग पटेल भाई आए थे ना, तो कौन सा गाना गा रहे थे? दुनिया का तेल लेने मजे तो ताल। हाँ, बराबर, बस वही गाना। दुनिया जाए तेल लेने मजे तो कर। दुनिया जाए तेल लेने मजे तू कर। एक मिनट, मैं थोड़ा ऐसा हाथ निकाल दो। कन्हैया, एक मिनट, अब आती है। एक मिनट कन्हैया, तुम बांध रहे हो, छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बांधो, ऐसे। अरे इसे बांधना नहीं है, छोड़ना है। अले ये देखो ओ पापा, छोड़ो। तू दे, नहीं तो तू दे। कोड़ फरी गया बापा, खा हो गया अभी। मही, कन्हैयालाल, क्या कर रहे हो तुम लोग? जंजीर क्यों उतार दी तुम लोग? अरे सागर जी, कुछ नहीं होगा बापा, कुछ नहीं होगा। मुझे ना जीवन काका पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी सागर जी, हम लोग ऐसे उन्हें जंजीरों से बांधकर उनके मन से तो आत्महत्या का भूत नहीं निकाल पाएंगे ना। और मुझे पूरा यकीन है जीवन काका, आप हमारे साथ 2-4 पल बिताइए, फिर देखना आप अपने आप ही कहने लगोगे, दुनिया जाए तेल लेने मजे तो कर। वाह, मजा कर। खाओ खाओ काका, ठंडी ठंडी मस्त है ना मलाई कुल्फी। अंशुबेन, बचपन में बिल्कुल ऐसी मावा कुल्फी हम खाया करते थे, बिल्कुल ऐसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचमुच सागर ने आज मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। बस बस भाभी। काका, क्या हुआ क्या? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, कन्हैया ने मार्केट में अपनी बातों से सबको इतना हंसा कर इतना परेशान कर दिया कि सब व्यापारियों ने हर चीज में 5-10 रुपया कम कर दिया। हाँ, वेरी गुड। हमारा 500 रुपया बचा दिया। बोलो, क्या बात कर रहे हो? 500 रुपए? लाथोल, कन्हैया लाथोल। भाभी, हाँ। जीवन अंकल, हम परिवार वालों की तरफ से आपके लिए ये कपड़े नए। जी वो मेरे पिताजी
अच्छा प्रवीण भाई हैं। हाँ मैं प्रवीण भाई। प्रवीण भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। पता है उन्होंने हम सबके लिए चाय बनाया है, तो अभी आप उनसे कुछ मत कहना, ओके? वो मैं उनसे बात कर सकता हूँ? प्रवीण भाई आप मौका देके माफी मांग लेना, लेकिन अभी कुछ नहीं। हाँ वो बिल्कुल अच्छे मूड में है। आइए आइए हम उनकी चाय पीते हैं। आइए। वाह काका वाह, क्या चाय बनाई है आपने, एकदम तीखी तीखी। गांव में मेरे बापूजी बनाते हैं ना, डेटो वैसी बनाई है आपने, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। बेटा अब मैं अपने घर जाना चाहूंगा। आप लोगों के साथ रहकर मैंने जीने का तरीका सीख लिया है। आप लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ी होने ही नहीं देते और जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते। अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपने परिवार के साथ रहूंगा और छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लूंगा। वाह जीवन काका वाह, क्या बात कही आपने। अरे वाह वाह तो मुझे आप लोगों को कहना चाहिए। सचमुच मुझे लगता है मुझे अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बनती है ना बेटा? अरे नहीं पापा नहीं, गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी। माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही आपका ख्याल नहीं रख पाया और उनकी कमी आपको महसूस होती होगी, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। बस अपनी लाइफ में बिजी रहा और जो बीवी कहती गई वो करता गया। कसूर तो मेरा है ना? नहीं बेटा, कसूर मेरा है। तेरी माँ के जाने के बाद मुझे तेरी माँ बनना चाहिए था, नहीं तो ये दिन नहीं आता। थैंक यू। सरस सरस, चलो अभी सब अच्छा अच्छा हो गया ना, हैं? हेलो, हाँ राठौड़, मैंने जो जीवन जी की कंप्लेन दर्ज की थी ना, वो मैं वापस ले रही हूँ। अब उन्हें जीने की एक राह मिल गई है। नहीं नहीं, वो अभी सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं। ओके हाँ, थैंक यू। सासू माँ, मैंने मना किया था ना सासू माँ, फिर भी आपने पुलिस कंप्लेन की नहीं? हाँ, 19वीं सदी की देसी सोच, जीवन में कभी कभी प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। प्रैक्टिकल नहीं सासू माँ, इसे मनमानी कहते हैं। और आपको तो अपना ही टिक्का खड़ा करवाना होता है नहीं हमेशा? हाँ मही, मही क्या? सागर बेटा, ये नोकझोंक मैं हमेशा मिस करूंगा। जीवन काका आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना वीडियो उतार के आपको भेज देंगे।